बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ वतनो अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत सारे इसरार के बाद बहुत सारे मुझे ईमेल्स और टेलीफोने और काफ़ी मैसेज मिले जो यही मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे जो है मुझे सुनने वाले, उन्होंने ये काफ़ी लिखा कि आपने अभी तक कोई भी जो है नई वीडियो जारी नहीं की जिसको हम सुन सकें। मैं उनका सबसे पहले तो बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा भी करता हूँ जो मुझे सुनते हैं मुल्क के हालात के बारे में। लेकिन इतना बताता चलूँ कि जब भी मैंने ये बात कही या वीडियो जारी की उसमें मुझे जवाबात बहुत कम मिलते हैं। उसके बराबर में मुझसे ये ज़रूर जो है रिक्वेस्ट की जाती है कि आप नई वीडियो जो है वो रिलीज़ करें और हम उसको सुनना चाहते हैं। बेपनाह उसके बारे में आता है कि हमें नए हालात के बारे में बताएं। मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, मैं ये आपको सिर्फ आज चंद मौजू के ऊपर मुख्तसरन कोशिश करूँगा उनके जवाबात और उनके बारे में तफसील बताऊं। जैसे कि टीवी का एक प्रोग्राम होता है 1 घंटे तक, कोई एंकर आता है तो 1 घंटे तक सवाल जवाब होते हैं और मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इनको कम से कम 20 मिनट में ख़त्म करूं, क्योंकि 2 एपिसोड जो हैं, 2 वीडियो मेरी जो हैं वो आ जाएं 10-10 मिनट में, क्योंकि लोग जो है आजकल में इतने फास्ट लाइफ हो चुकी है कि वो जल्द अज जल्द उसको सुनना चाहते हैं और जल्द अज जल्द उसका रिकॉर्ड चाहते हैं। तो मैं कोशिश ये करूँगा, अगर 2 से 3 भी हो गई तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि ये इनको ज़रूर सुनिए। उसकी वजह यह है कि ये बहुत इंतहाई अहम है इस मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए। और हम जो यहाँ पे बाहर बैठे हुए हैं उन पे क्या गुज़रती है, उनके ऊपर क्या होता है, वो ज़रा उससे मैं ज़रूर आपसे आगाह करूँगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और यहाँ हम बैठे क्या सोच रहे हैं या आप क्या सोच रहे हैं, आपके ऊपर क्या गुजर रही है। ख़ुसूसन वो तबका जो एक मिडिल क्लास में फंसा हुआ है या उससे भी नीचे है, या गरीबी गुर्बत की सतह से नीचे जाकर भी ज़िंदगी गुजार रहा है, जो मुश्किलात उनको दरपेश हैं, हम उनसे बेखूबी आगाह हैं। और इन लोगों के जो इस वक्त हुक्मरान हैं उनके बारे में भी हमें एक एक चीज़ की रिपोर्ट है। सबसे पहले मैं ये गुजारिश करूँगा कि पिछले दिनों भट्टो साहब की बरसी के मौके के ऊपर गली खुदा बख्श में बड़ी धुआंधार तकरीरें हुई। ऐसे ऐसे लोगों को, ऐसे ऐसे लड़कों को बुलाया गया जो मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म समझते हैं या होंगे, कोई शक नहीं। लेकिन जो धमकियाँ मेज़ तकरीरें की गईं और जो सुप्रीम कोर्ट एक आला अदलिया के अदारे को मुखातब करके कहा गया, उससे ज़रूर हम इत्फाक नहीं करते कि ये एक धमकी मेज़ या डराना या धमकाना ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा और ना ही किसी कानून और किसी पाकिस्तानी के लिए बेहतर होगा, क्योंकि वो मुल्क का एक आला अदारा है और उसके ऊपर पूरी दुनिया में उसके ऊपर जो है उसके आर्डर के ऊपर अमल दरामद होता है स्वाय पाकिस्तान के। अगर आप जापान की हिस्ट्री उठा के देखें, रिसेंटली 2 साल पहले की या पिछले साल की, कितने वज़ीर आज़म जो थे वो अपनी वज़ारत उज़्मा से हाथ धो इसलिए बैठे कि उनकी करप्शन के बारे में वो मीडिया के ऊपर आ चुका था और उन्होंने किसी किस्म की कोई धमकी नहीं दी, किसी किस्म की तहकीकात में किसी की रुकावट नहीं डाली और ना ही उनको तब्दील किया गया और ना ही उनको किसी किस्म की रसवा किया गया। तो खुली तहकीकात हुई जिसमें ये बिल्कुल पता चल गया था कि वज़ीर आज़म ने दौरान इलेक्शन जो है वो खुफिया तौर के ऊपर कारोबारी हजरात से पैसे लेकर अपनी कैंपेन में लगाया और जिसका ऑडिट में जिक्र नहीं हुआ। इतनी सी बात थी। यहाँ पे अगर ये कहा जाए
कि एक इंतहा है, या मैं खुल के ये कहूँगी कि बगैरती का एक इंतहा है। बगैरती का एक आंसर इनके अंदर समा चुका है कि वो कहते हैं जब तक हमारी जान में जान है तुम हमारा कुछ नहीं कर सकोगे, और हम अपने इक़्तिदार की मुद्दत पूरी करेंगे, चाहे लोग भूखे मरें, ख़ुदकशियाँ करें, कोई अपोजिशन आवाज़ उठाए, कोई बाहर से पाकिस्तानी उठाएं आवाज़, या धरने दें, आग जलाएं, जलाओ गिराओ करें, कुछ भी कर लें, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। ये एक जंजीर बना चुके हैं, बन रही है कि कोई भी, चाहे वो पीपल्स पार्टी का अदना सा कारकुन क्यों ना हो, वो भी कहेगा कि नहीं जी पीपल्स पार्टी जो है वो बड़ी अच्छी है, फरिश्तों की जमात है, उन्होंने कोई गलत नहीं किया। और जो धमकी अमेज़ खतूत लिखे भी जा रहे हैं, और जो धमकियाँ आम जलसों में दी जा रही हैं, और ख़ासकर लाहौर में जो धमकियाँ दी जा रही हैं कि सरिया निकाल लिया जाएगा, चमक ख़त्म हो जाएगी, हमने इनको खैरात में दी हुई है, ये इस किस्म का, ऐसे आदमी को इस किस्म की बात ज़ेब नहीं देती। ये इंतहाई घटिया फेल है, क्योंकि वो ना सिर्फ पीपल्स पार्टी से तल्लक है, बल्कि वो एक सदर पाकिस्तान साहिब हैं, वो पाकिस्तान के सदर हैं, और उनको बजा तौर पे हर पाकिस्तान की सल्तनत का ख्याल होना चाहिए। उसमें चाहे कुछ भी कोई कहता है, वो अपने सदर जो होते हैं अपने वक़ार, अपने ओहदे के मुताबिक बात करते हैं। हमने पूरी दुनिया में हर सदर का, हर वज़ीर आज़म का ये तकरीरें सुनते आए हैं, उसने कभी भी बुखला कर किसी को गालियाँ नहीं निकाली, किसी को कुछ नहीं कहा, और किसी की इंसल्ट नहीं की। और वाहिद एक पाकिस्तान है, खुदादादे पाकिस्तान, एक इस्लामी मुमलकत, इटारमी पावर, ये ही इस किस्म के लफ्ज़। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, वहाँ पे किसी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करना, किसी को क्रिटिसाइज़ करना, किसी को धमकियाँ देना, ये वाहिद पाकिस्तान मुल्क है जो पूरी दुनिया में अब मशहूर हो चुका है। जो कहते हैं कि हमने ये किया, मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, अब भी अर्ज़ करता हूँ कि ये जितनी भी तरमीमें हुई या इसके बाद भी जितनी तरमीमें कर लें, एक आप उसमें दुनिया की उस किताब में अपना नाम भी लिखवा लें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, अवाम को फ़ायदा नहीं होगा, और अवाम उस वक़्त तक मुत्तफ़िक और उससे मुतमिन नहीं होंगे जिस वक़्त तक उनको रोज़गार, उनको रोटी कपड़े का इंतज़ाम, और उनकी रिहाइश, और उनकी चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया जाएगा। वो उस वक़्त तक मुतमिन नहीं होंगे। गो कि वो बोल नहीं सकते, लेकिन लोग बोलते भी हैं, और वो लोग जो नहीं बोल सकते वो अपनी ज़िंदगी से तंग आकर ख़ुदकशियाँ कर जाते हैं। तो ऐसी धमकियाँ देने से, या उनके आगे जो एक होते हैं ना, वो क्या कहते हैं कि मालकों से कौन तेज़ होता है, वो आप समझते हैं, ये वो तेज़ हैं। रहमान मलिक हुआ, हर टीवी पे, आप यकीन करें हम दुनिया के टीवी सुनते हैं, हम ब्रिटिश, अमेरिकन्स, जापानीज़, चाइनीज़ और दूसरे जो जर्मनी और इटली, या जितने भी तकरीबन हम 60-70 ममालिक जो हैं इस वक्त बड़े एक्टिव हैं सियासत में, उनकी हम सारी बातें सुनते हैं। उसमें ज़रूर ये बात आती है कि जितनी करप्शन पाकिस्तान में इस वक्त हो रही है वो अनबीटेबल है, उसको कोई बीट नहीं कर सकता, और ये बात सच है। मैंने अब पहले भी कहा था कि मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है, ना मैं किसी सियासी पार्टी का कारकुन हूँ, लेकिन जो सामने हम तज्ज़िया करते हैं उस तज्ज़िये के मुताबिक हमारा मुल्क इस वक्त सबसे ज़्यादा हुक्मरान पार्टी करप्शन में मुब्तला है, और वो करप्शन कर रही है, ये इसमें कोई दूसरी बात नहीं, शक व शुबा वाली बात ही नहीं।
और ये बिल्कुल हक और सच और 100% सही है। और दूसरे जो लोग लगे हुए हैं उनके साथ, वो भी उनसे 2 हाथ आगे हैं करप्शन में। अगर करप्शन की बात की जाए तो ये बड़ी लंबी लिस्ट है मेरे पास, आप यकीन करें ये लिस्ट कोई अखबारी बयानों से नहीं है।